तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। ये एक सीरियस वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। अभी एक स्टूडेंट्स के बीच में, समाज के बीच में, गांवों में, देहातों में, सिटी में ये एक प्रकार के एक लक्षण बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये दौड़ रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बीमारी का यदि नाम दे सकते हैं तो इसको हम लोग कंजक्टिविटी बोलेंगे और अपने भाषा में आई फ्लू कहते हैं। ठीक है, इसको गुलाबी आँख भी कह सकते हैं, पिंक आई भी कहा जा रहा है इसको। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका निवारण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझिए कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी का मौसम नमीयुक्त है, यानी कि अभी मौसम अचानक से बदला हुआ है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारा भारतीय वातावरण, खासकर हमारे झारखंड तरफ, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि वन उन्मूलन इतना हो चुका है ना कि ना टाइम पे मानसून आ रहा है, ना टाइम पे आपको बारिश हो रही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे निश्चित रूप से, मतलब एक होता है ना कि लिमिटेड एक हो रहा है। लिमिटेड मतलब पहले अनलिमिटेड बारिश होती थी, टाइम पर अगस्त तक जो धान रोपनी होता था ये सब हो जाता था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एकदम अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप बिल्कुल भी समझ जा सकते हैं। देखिए, कभी बारिश होकर 2-4 दिन तक खुला, ठीक है, फिर बारिश, फिर ख़त्म। ठीक है, कभी अचानक से धूप, कभी अचानक से नमी। तो भाई देखिए, इस प्रकार के आर्द्र एवं शुष्क मौसम में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये शैवाल इतने होते हैं ना, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि सभी में वृद्धि होने लगते हैं। यानी कि उनके लिए एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है ताकि वे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उन लोगों में होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वे इतने ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाते हैं कि इसी में जो संक्रमित होने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वे किसी में संक्रमण के द्वारा चले जा सकते हैं। अब देखिए, बरसात के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ रहने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल कि यदि हम अपना वस्त्र धारण कर रहे हैं, अपना कपड़े को साफ कर रहे हैं, तो साफ करके उसे उचित स्थानों पे रखना, मतलब स्वच्छ कपड़ों को पहनना, ठीक है, स्वच्छ भोजन को करना, स्वच्छ जल को पीना, ठीक है, अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वच्छ एकदम साबुन से नहाना। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियां हमारे शामिल होती है। लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है ना कि यहाँ कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे जल जमाव हो जा रहा है, तो जल जमाव के कारण वहाँ पर मच्छर जैसा एक छोटा सा जीव भी उस जगह पे पैदा होता है, तो हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि वे कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में पूरे वृद्धि से भर जाते हैं। ये मैं सिर्फ मच्छर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ये सभी। अब देखिए, ये तो रही सारे बैक्टीरियाज की बात, लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटा एक हम लोग, जिसको सूक्ष्मजीव की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। और वायरस का हिंदी आपको पता होगा विषाणु होता है। ये सारे चीज़ आपको 11वीं क्लास में पढ़ने होते हैं बायोलॉजी में। तो विषाणु क्या समझ आ रहा है? जैसे हम लोग बोल रहे हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। तोड़िए, हमारा ये सिद्धांत है, तोड़िए। विष मतलब क्या होता है भाई? जहर। क्या होता है? जहर। और अणु मतलब क्या होता है? विष प्लस अणु, विषाणु। जहर अणु मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। तो जहर का छोटा सा टुकड़ा, ये तो कोई जीव नहीं हुआ। तो वायरस को हम लोग जीव नहीं कहते, वायरस को निर्जीव कहते हैं। लेकिन कब? कि जब वो हमारे शरीर से बाहर यदि कोई निर्जीव पदार्थ पर है तब। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे कैमरा पर वायरस है तो हम इसे यदि टच करते हैं, ठीक है, तो ये वायरस हमारे शरीर पर यहाँ पर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हमारे शरीर में भी रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र के द्वारा शरीर के अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा ना, तो वे बैक्टीरिया का काम करने लगता है। यानी कि कोई वायरस बाहर है तो निर्जीव, अंदर गया तो सजीव, और सजीव की तरह अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इतना ना वृद्धि कर जाता है कि ब्रेन हमारा डिसीजन नहीं ले पाता है कि भाई कौन आ गया, जिसके चलते आपको बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी, ये सब होते रहता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कंजक्टिविटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम लोग आई फ्लू का, ये कैसे हो रहा है? मेनली हम लोग बोल सकते हैं गंदगी से हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह उठे और अपने आँख को ऐसे से, जैसे होता है ना, ऐसे रगड़ते रहना आँख को अपने आप से। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे शरीर में होने वाले 80% बीमारियाँ हमारे हाथों की गंदगी के कारण होता है। हम अपने हाथों को स्वच्छ नहीं धो रहे हैं, हम लोग गर्म पानी को, अभी का ऐसा माहौल है, इस बदलते माहौल में हमें शुष्क गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आँख को बार बार ये करते रहते हैं, मिचते रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कब? कि जब हम लोग बार बार ऐसे करेंगे तो गंदगी सब इसी जगह पे होगा। अब बताइए, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी वहाँ पर और भी बैक्टीरिया जन्म लेंगे, और बदलते वातावरण के अनुसार अभी हमारे वातावरण में भी अन्य नए प्रकार के बैक्टीरिया आ रहे हैं।
ठीक है, नए प्रकार के बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं, फंगस जन्म लेते हैं, उत्पत्ति होती है सभी का, ठीक है, बदलते हुए वातावरण के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमें अपने आप में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ठीक है। तब और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने, देखिए क्या एक इंसान को अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए बरसात के दिन में। नॉर्मली हम चप्पल जूता का इस्तेमाल तो करते ही हैं, स्वच्छ कपड़े साफ कपड़े का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो उस खाने को थोड़ा गर्म करके खा सकते हैं, एकदम ठंडा खाना नहीं खाना है, क्योंकि बरसात के दिन में जहाँ नमी वहाँ पर बैक्टीरिया, जहां नमी वहां बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तक अनुमानतः ये बताया जा रहा है कि जो कंजक्टिविटी हो रहा है यानी कि आई फ्लू जो हो रहा है ये बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस के द्वारा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। संभावना की हो सकता है इनके ही द्वारा। तो हम लोग नॉर्मली यदि बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यदि किसी का शरीर है बार बार एक ही जगह पे खुजला रहा है, तो खुजला रहा है तो भाई उसको खुजली हो रहा है, हाथ कैसा भी उस जगह पे खुजलाएगा, एक टाइम आएगा कि वो खुजली घाव का रूप ले लेता है, ठीक है। अब उस जगह पे और भी बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, तो उस जगह पे दवा लगाना पड़ता है ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। तो हमें क्या करना है, शुद्ध रूप में शुद्ध जल का यूज़ करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी का यूज़ कीजिए, गर्म पानी पीजिए सुबह सुबह 1 लीटर, ठीक है, खाली पेट, ठीक है, बासी मुँह है, तब जाकर जो भी यदि कोई चीज़ जाता भी है अंदर में ना तो वो सब हट जाए, ठीक है। और अब इससे बचने का ये तो हो गया कारण कि जितने भी अभी के टाइम में जितने भी बीमारी यदि हो रही है तो ये बीमारी का रीजन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और हमें एक ही सावधानी बरतनी है कि हमें अपने स्वच्छता पर ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बात करते हैं कि जो आई फ्लू हो रहा है इसके एक उपचार क्या है। देखिए आई फ्लू हमने बताया कि आँख को बार बार ऐसे ऐसे करने से क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो हम आँख को जब धोते हैं साबुन लगाकर तो अच्छे से धो लें, उसके बाद फिर बार बार हाथ से ना छुए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाते पढ़ाते पता चला ऐसे से मिसने लगे तो ये मिसना गलत हो सकता है। हम अपने हाथ, मेरा अभी लगभग 4 घंटा हम पढ़ाएं तो 4 घंटे से तो मेरा हाथ गंदा है ना, यहाँ पे मार्कर को छू रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, कभी इससे मिटा रहे हैं, हाथ तो गंदा है। अब इसको छुएंगे तो क्या हो जाएगा, आँख लाल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, जो हमारा आँख होता है, आँख के सबसे ऊपरी झिल्ली को हम लोग नेत्र झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र झिल्ली कहते हैं, ठीक है, नेत्र झिल्ली। अब क्या होगा ना कि यदि कोई बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी चीज़ हो, जब रगड़ेंगे तो नेत्र झिल्ली पर प्रवेश करेगा। और नेत्र झिल्ली ज़्यादा कमज़ोर कहाँ होता है, इस साइड में होता है। आँख के इस साइड में क्या होता है, नेत्र झिल्ली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इस जगह पे क्या होने लगेगा कि भाई वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, तो उन लोग शरीर में प्रवेश करता है तो उन लोग वृद्धि करता है, तो वृद्धि करेगा तो ये हमारे नेत्र झिल्ली को कमज़ोर कर देते हैं। और जैसे ही ये नेत्र झिल्ली को कमज़ोर कर देते हैं तो हमें उस जगह पे लाल लाल सा महसूस होने लगता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आँख में एक धूल चला जाता है तो आँख में चुभन होने लगती है। तो यदि ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाएंगे हमारे आँख के पट्टी पर यानी कि झिल्ली पर, नेत्र झिल्ली पे, तो और ज़्यादा चुभन होगा, दर्द होगा, जिसको हम लोग एक और बोल सकते हैं, अपने भाषा में उसको कीची बोलते हैं। गंदगी निकलेगा आँख से, पूरा आँख रेड पूरी तरीके से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है कंजक्टिविटी, एक बीमारी का नाम दे दिया गया कंजक्टिविटी, जो कि ये कोई वायरस जैसे कोरोना वायरस था उस टाइप से नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना सुनिएगा कि किसी को नज़र से नज़र मिलाकर देख लोगे आपको भी हो जाएगा। भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये चश्मा है, बताया जाता है कि हमें आँख को मिसना नहीं है, ऐसे रगड़ना नहीं है आँख को अपने हाथों से, ठीक है, या किसी के हाथों से नहीं। तो हम चश्मा लगा लिए तो यदि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो बार बार तो नहीं मिसेंगे। ये एक आदत बन गया ना कि मान लीजिए लगा लिए इसको, तो एक अपना भी नेचर बन जाता है कि भाई उसके अंदर में आँख है तो मिसते नहीं बनता है। इसलिए हम लोग को याद भी पड़ जाएगा कि ऊपर में चश्मा रहेगा तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे सिंपली तरीके से आई कॉन्टैक्ट से आपको बचना है। आई कॉन्टैक्ट मतलब हो गया कि आप आई कांटेक्ट सीधा यहाँ पे कहता है कि आई से आई कांटेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल यदि एक लड़का लड़की को देख रहा है तो उसको देखने के लिए मना नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि हैंड आई कांटेक्ट, ठीक है, हाथ से आँख का कांटेक्ट नहीं रखना है, या कोई भी वस्तु है उसको आई से कांटेक्ट नहीं रखना है, मतलब ये था यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए, नॉर्मली हम ब्लैक चश्मा का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बताता हूँ ब्लैक चश्मा ही क्यों। आपको पता होगा कि ब्लैक कलर हमारा सूर्य का गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से बात समझिएगा, सूर्य के गर्मी को एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप ब्लैक कपड़ा पहनिए आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, गारंटी है, ठीक है ना। इसीलिए गर्मी के दिन में क्या कहा जाता है, व्हाइट कलर के कपड़ा का पहनने का, श्वेत एवं सूती कपड़ा पहनने का सलाह दिया जाता है। तो ब्लैक कलर सूर्य के रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें ब्लैक चश्मा यूज करने के लिए बोला गया, ताकि यदि वो चश्मा गर्म भी हो जाए तो उस जगह पे जो भी बैक्टीरिया होंगे वे उसको मार डालेंगे, टेम्परेचर की वजह से वे मर जाएंगे। इसलिए
नहीं तो हमारा यदि आदत है कि हमें आँख नहीं छूना है तो मेरे लिए ये भी चश्मा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि हमें किसी का यूज नहीं करना है, चाहे उसका पर्सनल चीज़ हो या कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी का फ़ोन है उसको नहीं छूना, छू सकते हैं लेकिन छूने के बाद स्वच्छ हाथों से छूइए ना, फ़ोन को भी गंदा कर दीजिए, मतलब एक अपना सुरक्षा रखना है। क्योंकि देखिए कंजक्टिविटी एक बीमारी का नाम आ गया, तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई किसी भी चीज़ से फैला, बट बीमारी तो है ना। बहुत ज़्यादा यदि आपकी आंखों में चुभन या दर्द हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, अन्यथा ये 1 से 2 हफ्तों के बीच अपने आप स्वतः ठीक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बदलते हुए मौसम के अनुसार ये मौसमी बीमारी है एक तरीके का कंजक्टिविटी, जिसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने सेहत का ख्याल रखना है। सिर्फ कैसे? अपने मतलब बरसात के दिन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, हमारे आसपास के सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे, तो हमें इन चीज़ों से बचने की सख्त आवश्यकता है, ठीक है। तो आँखों का बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है, पहले एक बात इससे भी याद रखना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें कंजक्टिविटी हो गया है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से गंदगी निकल रहा है, आंख लाल हो चुका है, आंखों में चुभन हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, तब आप न क्लास करने आएंगे न क्लास करने जाएंगे कहीं पे, ठीक है। और जब ठीक हो जा रहा है 1-2 दिनों में वो ठीक होने लगता है धीरे धीरे, मतलब मैक्सिमम ठीक होने में 1 हफ्ता लग सकता है, अगर ज़्यादा हो गया है तो 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता तक लग सकता है। तब तक आप क्लास ना करें, अपने घर पे पढ़ें, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को हो चुका है। कल हम खुद देखे 2-3 स्टूडेंट्स को ऐसे ही हुआ पड़ा था पूरा, तो उन लोग को हम बताया क्लास में, हम सोचे कि नहीं ऑनलाइन में भी बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो मेरा बैनर है उसमें है कि मुझे हुआ कंजक्टिविटी, ये सरासर गलत है, मेरा आँख पूरा स्वस्थ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के टीचर हैं, ये सारे चीज़ हम लोग स्टूडेंट्स को पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि टीचर है तो हमें नहीं होगा कि भैया या टीचर इसको छोड़ देना, नहीं, होना होगा तो हो जाएगा हमें भी, लेकिन हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यदि आपके पास चश्मा है तो अभी बरसात के दिन में चश्मा यूज कीजिए, क्योंकि ये वातावरण बिगड़ने का जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही है। यदि इंसान को हम लोग समझदार मान रहे हैं तो इंसान उतना ही बेवकूफ़ है जितना कि लोग अपने आप को समझदार समझता है, उससे कई गुना बेवकूफ़ है। तो जितना भी वनोन्मूलन हुआ, वातावरण बिगड़ा, पूरा नेचर का सत्यानाश कर दिया, पूरा परितंत्र बिगड़ गया, इस सबका जिम्मेवार एक इंसान है। और एक इंसान, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम सबका जिम्मेवारी है, नहीं भैया, मेरा जिम्मेदारी है। जिस दिन इंसान मेरा समझ देगा ना, जिस दिन इंसान मेरा समझ जाएगा उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सोचेगा कि नहीं हमारा जिम्मेदारी है, हमारा, तो हमारा क्या होता है भाई? हमारा में हम सब आते हैं, तो हम सब एक बार नहीं काम करते हैं, पहले मैं अकेला करूंगा, उसके बाद देखकर लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हाँ चलो ना आज से बढ़िया पानी पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे, गर्म खाना खाएंगे, ये भैया कोई इलाज नहीं है। आप अपना सेहत का ख्याल अपने आप रख सकते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, वीडियो आएगी चैनल पे और रेगुलर आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।